हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। यहाँ पर बाकी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट हमने बहुत तो खुले होकर के चलाया है। लेकिन वो सब चलाने के साथ साथ हमने विशेष तौर पर सारे ट्रक ऑपरेटर्स के साथ, इनके एसोसिएशन के साथ डिपार्टमेंट ने ये आग्रह किया कि हमारे जितने भी ट्रक्स आएंगे, हमारी जीपें आएंगी, उन सब के अंदर ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं और गाड़ियाँ प्रॉपर सैनिटाइज होनी चाहिए और अच्छे से फेस कवर होना चाहिए, उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी सुविधा होनी चाहिए, जो हम बहुत अच्छे से हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। और उसके साथ यह है कि जब से लेकर के लॉकडाउन हुआ और कर्फ्यू लगा, ये 25 मार्च से प्रारंभ हुआ था और हिमाचल प्रदेश में एक दिन पहले 24 मार्च को ये लागू किया गया। तो इस सब में एक बहुत बड़ा जो समस्या सबके सामने थी कि चाहे ट्रक ऑपरेटर है, प्राइवेट बसेस वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, मैक्सी कैब वाले हैं, ये जितना 3 व्हीलर वाला सेक्शन है, ये सबके सब लोग बिल्कुल बेकार हो गए थे, सबको घर में ही बैठा रहना पड़ा। तो ये सारा मिला करके कोई टोकन टैक्स है, एसआरटी है, ये सारे टैक्स लगभग 45 करोड़ से अधिक के बनते थे। जो परसों जो हमारी 3 तारीख की जो कैबिनेट हुई है, उस कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने 45 करोड़ जो है सबका वेव ऑफ करके और सारे परिवहन क्षेत्र के लगभग 3 लाख जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, उन सबको इसमें यानी रियायत दी और उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और उसके अतिरिक्त यह है कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो हमारा वेजेस लॉस है, अगर उसमें हम ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, छोटा ढाबा वाला है और उसके अतिरिक्त कोई टायर मैन है, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं और साथ में कहीं पर जो मालिक है, जो तो सबको मिला करके लगभग ये वेज लॉस हमारा ये आगामी जो 3 महीने का जो लगभग कोई 1312 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसमें जब हम बड़े ट्रांसपोर्टर को अगर निकालते हैं और उस सबको निकाल करके लगता है कि लगभग 642 करोड़ के करीब बनता है। तो इस सब पर भी हमारी जो टास्क फोर्स बनी है और कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, उसके अंदर इन सारी बातों पर डिस्कशन होगा और भारत सरकार के समक्ष भी इस विषय को रखा जाएगा। और एक और विषय हम निश्चित रूप से टास्क फोर्स में भी और प्रदेश सरकार भी और भारत की सरकार के समक्ष भी रखने वाले हैं कि कोरोना वॉरियर जिस प्रकार से हमारे बाकी फील्ड के लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमको लगता है परिवहन क्षेत्र में जो हमारे चालक परिचालक है, ये वो कैटेगरी है जो चाहे हॉटस्पॉट है, रेड जोन में वहां भी जाता है, ग्रीन जोन में जाता है। तो इसीलिए इन सब के लिए कोई विशेष सुविधा, कोई विशेष हम इनकी मदद कर सकें, एक उस बात पर भी हम विचार करने वाले हैं। तो इसलिए यह है कि जो हमारा परिवहन का क्षेत्र है, इसमें तो डेफिनेट में बहुत से चीज़ों किया। और अभी फिलहाल जो एचआरटीसी के माध्यम से जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को जो प्रारंभ करने की बात है, अभी फिलहाल हमने वो निर्णय लिया नहीं है। तो जैसे समय अनुकूल आता जाएगा तो उस पर भी आगे विचार करेंगे। सर, केंद्र की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें जो है ग्रीन जोन में बसों को चलाने को लेकर योजना थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों जो है मतलब ग्रीन जोन में बसें शुरू नहीं की? क्या हिदायत है इसकी तरफ? देखिए, कैबिनेट में हर बात पर बहुत खुल के चर्चा होती है और मुख्यमंत्री सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो सबने मिलकर के जब विचार किया तो ये लगा कि हम बहुत अच्छे से सारी स्थिति पर नियंत्रण हमारा है और यदि हम एकदम से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करते हैं तो कहीं जल्दबाजी में हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए इस मामले को हम दिन प्रतिदिन के हिसाब से रिव्यू करते जाएंगे और जैसे हमको लगेगा उसके मुताबिक इसको प्रारंभ करते जाएंगे। और साथ में आपने ये भी देखा कि अभी हमारे पास इन दिनों में एक भीड़ बढ़ने का एक दूसरा कारण है। प्रदेश में तो कर्फ्यू है, हमारे हजारों कामगार, मजदूर वर्ग, हमारे छात्र और अनेक और भी नागरिक हैं जो कई काम से कहीं बाहर गए थे, लॉकडाउन के कारण से विभिन्न प्रदेशों में रुके पड़े हैं। उन सबको लाना एक बहुत चिंता का विषय और जिसको मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आकर के जिन चीज़ों को उन्होंने किया कि पहला तो उन्होंने कोटा में जो हमारे बच्चे थे उनको लाने की व्यवस्था की, उन बच्चों को परिवारों के पास पहुंचाया और फिर चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के हमारे बहुत से बच्चे हैं, बहुत लोग हैं।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अगर इलाज करने के लिए जाना है तो चंडीगढ़ है, पढ़ने के लिए अगर कोई नज़दीक अच्छा स्टेशन है तो चंडीगढ़ है, और भी कई कामों के लिए चंडीगढ़ हमारा बहुत तो नज़दीक में है। तो उन सबको लाने के लिए फिर व्यवस्था की, और उन सबको लाने के लिए आज से 4 दिन पहले 13 बसेज गई, उसमें हमारे बच्चे आए। और फिर पिछले कल 51 बसेज गई, लगभग 1250 के करीब लोग आए। और आज भी 51 बसेज चंडीगढ़ से आई हैं, और अगले कल फिर 40 बसेज जाएंगी। तो एक क्रमवार स्थिति में सबको निकालने का जो प्रयास है अभी है कि उन सबको हमने कहा कि सब आ रहे हैं, अपने घरों को आ रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन है चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, उसका कठोरता से पालन करना होगा। और साथ में सरकार भी इस बात में कोई नरमी नहीं बरतेगी कि कोई इसमें कोई भी लापरवाही बरते, ताकि प्रदेश हमारा घर ये हमारा ठीक रहे। तो इसलिए अभी विभिन्न प्रदेशों में जो लोग हैं उनको भी लाने की चिंता और बारंबार सबको करेंगे, और बारी बारी सबको लाने की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए अभी हमने विचार किया कि फिलहाल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा और विचार करने के बाद प्रारंभ करेंगे। लगातार मांग ये भी है कि जो मजदूर है, जो सबसे प्रभावित वर्ग है, उनको लेकर सरकार की कोई एग्जिट प्लान है? अलग अलग प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार कोई? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने और बाकी सब जितने बाहर से लोग ये मजदूर वर्ग आ रहा है, इन सब का जो भी खर्चा है वो सरकारों के माध्यम से ही किया जा रहा है, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सुनिश्चित किया है। और इसलिए है कि ये तो अलग बात है कि विपक्ष कई बार कहता है कि हमारे कारण से, लेकिन इस सारे कोरोना संक्रमण के समय वो कहीं नजर नहीं आए जनता की सेवा करते हुए, और इसलिए उनको ये सब बातें कहने का अधिकार भी नहीं है। और जो भी मजदूर और जो भी इस वर्ग को जाएगा उसका विशेष तौर पर ध्यान रख करके, क्योंकि मैं तो आने वाले दिनों, फिर आपने मजदूर वर्ग की बात की, जो बाहर से आएंगे उनको हिमाचल प्रदेश में रोजगार मिले, उनको हम कैसे काम दिलाएं, ये भी हम टास्क फोर्स में और कैबिनेट सब कमेटी में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, जो वर्तमान में हमारे पास मजदूर अभी हैं उनसे भी हम अपील करने वाले हैं कि अब हमारे यहाँ पर सरकारी क्षेत्र के काम, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, बिजली बोर्ड है, ग्राम पंचायतों के काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम है, हर क्षेत्र के काम प्रारंभ हो रहे हैं वो सब। और फिर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसके काम भी प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छी संख्या में जो इंडस्ट्री चल पड़ी है, तो ताकि रुके। और हिमाचल सरकार की ओर से ये हम आश्वस्त करते हैं, जो मजदूर भाई यहाँ पर रह करके हमारा प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की ना तो कोरोना के लॉकडाउन का जो पूरा समय 43 दिन का बीता, ना इसमें कोई कमी रखी, ना आगे रखेंगे, उनकी पूरी संभाल करेंगे, वो यहाँ टिक के काम करें। सर, एक कैबिनेट वाले दिन जो है एक जो खबर है वो सामने आई थी बसों को लेकर कि बसें चलेंगी, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था, लेकिन बाद में जो है पलटा है। क्या इस तरह का डिसीजन हुआ था कैबिनेट में बसों को चलाने को लेकर, या ये एक र्यूमर ही था? देखिए, डिसीजन ना पलटते हैं ना बचते, लेकिन आपस में एक हेल्दी डिस्कशन होना। जितना अधिक हम किसी बात का मंथन करते हैं उसके कारण से निर्णय अच्छे होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फील्ड से लेकर के हर बात का जनता का मन को जानते हैं, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी सभी के साथ बैठ करके एक स्वस्थ चर्चा के उपरांत निर्णय होता है। तो इसलिए वो जैसे डिस्कशन होती है तो उसके मुताबिक जो सबको उचित लगता है तो सब लोग वो करते हैं। तो इसलिए यह है कि लेकिन जो करेंगे वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के एक एक जन जन के हित में, कि कोई दुख और परेशानी ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जो भी निर्णय करेंगे वो भले के लिए करेंगे और अच्छे के लिए करेंगे, यही हमारी मंशा है। और सर, जिस तरह से जो प्राइवेट बसें भी हैं अब आने वाले समय में, हालांकि जो सरकारी सेक्टर में थोड़ी रियायत जो है दी गई है, थोड़ी राहत मिल गई है जो खर्चा चलाने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो फिलहाल बंद है बसों की अगर बात करें, तो उनको भी रिवाइव करने के लिए कोई राहत सरकार की तरफ से मिलेगी आने वाले समय में? देखिए, मैंने एक दो आपको पहले बताया कि लगभग 45 करोड़ की जो उनकी देनदारियां थी, जिसमें टोकन टैक्स इत्यादि एसआरटी, वो उनको माफ किया गया है। और आगामी आने वाले दिनों में जो स्थिति हमारी सुधर रही है तो डेफिनेटली इस पर भी विचार करेंगे। और ये जो विषय जो आपने उठाया है
ये सरकार के ध्यान में है और विचाराधीन है। लेकिन वही है कि इस सब में हेल्दी डिस्कशन और फिर हमारे संसाधन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, उन सब पर विचार करना। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देखा होगा आपने कि जो हमारे यहाँ पर जो पर्यटन उद्योग है, अब उसमें होटल इंडस्ट्री टोटल बंद है और उन सब के लिए जो बिजली के जो डिमांड चार्जेस थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अमाउंट बन रहा था, वो भी लगभग 15 करोड़ के करीब उसका भी क्षमा किया है। और फिर जो हमारा मजदूर वर्ग है, मनरेगा में काम करने वाला है, और फिर हमारा जो गैर ऑर्गेनाइज्ड जो एक सेक्टर है हमारा जो इसमें, उन सब के खाते में पिछले 2 महीने में 2-2 हज़ार रुपया गया है और अब इसके बाद फिर से जाएगा। तो इसलिए इस सारी चीज़ में ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई कैसे हिमाचल का जो हमारा जो नागरिक है उसके पास पॉकेट में भी पैसा जाए, वो खर्च भी हो, वो सर्कुलेशन में आए, और उसके अतिरिक्त हम सरकार को खड़ा करने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इन सब पर हमारी बड़ी खुली डिस्कशन होगी और अच्छे से उसमें जो भी होगा तो प्रदेश के हित में हम निर्णय लेंगे। सर, आप वन मंत्री भी है और फॉरेस्ट में भी काफ़ी नुकसान जो है हुआ है। और अब अगर बात करें, क्योंकि टूरिज्म स्टेट हमारी है और आने वाले समय में जो लोग काफ़ी संख्या में बाहर से लौटे हैं, जो पहले बाहर सेटल हो गए थे, तो क्या फॉरेस्ट में भी लोगों को जो है कोई रोजगार के साधन मिलेंगे ताकि वो जो बाहर से लोग लौटे हैं उनका यहीं पर जो है रोजगार हो सके और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी संभावनाएं जो है रोजगार की बढ़ें, उसको लेकर कोई पॉलिसीज बना रही हैं? हमेशा एक बात कही जाती है कि